Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we will read your lesson number 9 which is poem. The poem name is Birds of Paradise. पक्षी स्वर्ग के पक्षी पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग. Birds are creature that brings liveliness and joy by their songs, chirping and incessant activities. कहते हैं बर्ड्स ऐसे जंतु हैं जो हमें खुशी देते हैं. कैसे खुशी देते हैं? अपने सॉन्ग से. चर्पिंग क्या होता है? उनकी बोलने की आवाज, चहचहाहट. और इंसेंट्स क्या होता है? निरंतर एक्टिविटी, गतिविधियां, जो अपनी गतिविधियां करते रहते हैं. जैसे एक डाल से दूसरे डाल पे चहचहाने की आवाज आती रहती है. उनको देख के मन को शांति मिलती है. जैसे ही हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना बेटा, तब आप देखा करो कैसे कोयल की आवाज आती है, चिड़िया चींची करती है, तो वो बहुत अच्छा फील होता है. अपने मन को शांति मिलती है उनसे. इंडिया हैज अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स. वेराइटी होते हैं कई तरह के बर्ड्स हैं इंडिया में. कैन यू नेम एट लीस्ट 3 माइग्रेटिंग बर्ड्स ऑफ इंडिया? 3 माइग्रेटिंग होते हैं जो दूसरे देश, एक देश से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, दूसरे देश में आ जाते हैं, जिनको प्रवासी पंछी बोलते हैं. आपने उनके नेम बताने हैं 3. ठीक है बेटा, 3 नेम्स. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. बेसिकली दिस पोइम इज अबाउट द बर्ड्स. जो पोइट है उसको बर्ड्स बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं. उनका चहचहाना, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाना, उनके विंग्स की आवाज उनको बहुत अच्छी लगती है. सो पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं. सो अबाउट द ऑथर, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी. जो इस पोइम का पोइट है, क्रिस्टीना Georgina Rossetti was an English poet who wrote a variety of romantic, devotional, भक्ति से, गॉड से रिलेटेड, चिल्ड्रन की पोइम. कहता है ऐसा पोइट है जिन्होंने रोमांटिक पोइम भी लिखी है, देश प्रेम से या गॉड से रिलेटेड पोइम भी लिखी है, चिल्ड्रन की पोइम भी लिखी है. शी बिगेन राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज. अर्ली एज होता है मतलब स्टार्टिंग से. 7 ईयर के थे जब भी से उन्होंने स्टार्ट कर दी पोइट राइट करना. शी इज बेस्ट नोन फॉर हर पोइम गोबलिन मार्केट. उनकी पोइम है एक गोबलिन मार्केट, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हुए. हर लव पोइम, उनकी प्यार की पोइम है रिमेम्बर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी. Few English poets have excelled in both religious and secular verse as she did. कहता है जो ये पोइट है वो बहुत फेमस हुआ है. अपनी रिलीजियस होता है धर्म से रिलेटेड, सेकुलर बिना धर्म के. ठीक है, उनके लेके भी बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. गोल्डन विंग्ड, पर पंख जो है गोल्डन, किनके? पक्षियों के. सिल्वर विंग्ड, गोल्डन और सिल्वर कलर के विंग्ड है. विंग्ड विद फ्लैशिंग फ्लेम, जो उनके पर हैं, जो उनके फीदर्स हैं, जो उनके पंख हैं, उनकी कंपैरिजन किससे की गई है? चमकती हुई ज्योति, मतलब लाइट से. फ्लैशिंग चमकता हुआ, फ्लेम ज्योति, लाइट से कंपैरिजन किया गया उनका. सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आई सॉ. कहता फ्लाइट होता है एक लाइन में. आपने देखा ना आकाश में जैसे पक्षी एक साथ उड़ते जाते हैं. कहता मैंने देखी ऐसी फ्लाइट. बर्ड्स विदाउट अ नेम, कहता बर्ड्स के नेम नहीं होते. सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ओन टोन, मतलब अपनी ही आवाज में सॉन्ग गाते हैं. सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स दे केम, और उनके गानों की आवाज आती रहती है. कहता है कि पोइट्रियां क्या कह रही है कि जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स कैसे हैं? गोल्डन और सिल्वर कलर के हैं, और वो ऐसे चमकते हैं जैसे कोई लाइट हो. और बर्ड्स की फ्लाइट्स मतलब बहुत संख्या में बर्ड्स आते हैं, उनके नेम नहीं है, बट फिर भी वो सॉन्ग गाते हैं अपनी ही टोन में, किसी को वो समझ नहीं आते. नेक्स्ट स्टार्ट करो पैरा. ऑन द अनदर कॉलिंग, वन टू अनदर कॉलिंग, ईच आंसरिंग ईच. कहता है एक दूसरे को, कॉलिंग क्या होता है? बुलाना. एक दूसरे को बुलाते हैं, जिसको बुलाता है वो आंसर भी करता है, फिर दूसरा दूसरे को बुलाता है. इन देयर प्रॉपर स्पीच, अपनी आवाज में एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं. हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड होता है फिरना या घूमना या हिलाना. जैसे ये देखो, जिसके सर के ऊपर
घूम रहे हैं ना बर्ड्स, वही लाइन में बोला है कि हेड के ऊपर घूमते हैं, फार आउट ऑफ रीच, मेरी पहुंच के बाहर, मतलब कि मेरे से वो पकड़े नहीं जाते। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विद द कैंडेंट क्लैंग। क्लैंडेंट क्या होता है? लय, एक लय में, और क्लैंग होता है आवाज, झंझनाहट की आवाज। कहता है विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज आती है। देयर सिल्वर विंग्स टिंकल, जब उनके जो विंग्स है, गोल्डन विंग्स और सिल्वर विंग्स हैं, उनसे आवाज आती है टिंकल्ड की, मतलब जैसे घंटी जैसी आवाज आती है, तेज आवाज आती है जब वो अपने पंख को फड़फड़ाते हैं। द विंड, विंड क्या होती है? हवा। इट विसल थ्रो देयर विंग्स, कहता है हवा भी विसल करती है, सीटियां की आवाज आती है विसल की उनके पंखों के द्वारा। वेन इन हेवन दे सैंग, जब स्वर्ग में वो गाते हैं, हवा भी सीटियां बजाती है और उनके जो सिल्वर गोल्डन विंग्स है उनमें से घंटी की आवाज आती है। दे फ्लैश्ड एंड दे डार्टेड, फ्लैश्ड चमकते हैं, डार्टेड होता है एक तरफ से दूसरी तरफ तेजी से भाग के जाना। आपने देखे ना पक्षी एक स्पीड में आते हैं, एक तीर की तरह, ठीक है, वैसे ही डार्टेड। अ वाइल बिफोर माइन आईज, कहता है कि जो पक्षी हैं उनके ऐसे उड़ के एकदम मेरे आंखों के सामने से निकल जाते हैं। माउंटिंग स्टिल, बढ़ते जाते हैं। इन हेस्ट, हेस्ट क्या होता है? जल्दी से। टू स्केल द स्काईज, बर्ड्स विदाउट अ नेस्ट ऑन हर्थ, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। कहता है ये जो पोइट है ये किसके समझ रहा है उनको? कहता है कि ये पक्षी हैं वो स्वर्ग के हैं, जिनका धरती पे कोई भी घर नहीं है, नेस्ट है उनका घर होता है, और जो ऊपर ही ऊपर आकाश की तरफ उड़ते रहते हैं, बढ़ते हुए हैं आकाश की तरफ, क्योंकि वो स्वर्ग के पक्षी हैं। पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग के पक्षी हैं जो पोइट को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ये पोइट लेडी है, पोइटिस्ट है, बट दोनों के वर्ड पोइट ही यूज किया गया है। जैसे ये लिखा ना, शी इज बेस्ट नोन फॉर, मतलब कि ये लेडी है। ओके बेटा, उसका नाम है क्रिस्टीना। अंडरस्टैंड?